99% लोग तो सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछने के लिए ही आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी आपके लिए एक एआई असिस्टेंट भी बन सकता है और आप उससे काफ़ी कुछ काम करवा सकते हो। फिर चाहे आप एक फ्रीलांसर में हो या फिर कोई आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप इजीली चैट जीपीटी का यूज करके काफ़ी कुछ आसान तरीके से कर सकते हो। मान लेते हो कि आप एक फ्रीलांसर ही हो, तो क्या कर सकते हो आप चैट जीपीटी से आप उस पर किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट हो आसानी तरीके से वहां से जनरेट करवा सकते हो और अपने घंटों काम को मिनटों में बचा सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट हो, आपको उसके लिए चाहिए होता है कुछ मटेरियल जो कि नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, इस तरीके का उसे गाइडेंस भी अपने आप को बनवा सकते हो, जिसका यूज करके आप अपना बेहतर रिजल्ट भी पा सकते हो। यदि आप मान लो कि एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, तो कंटेंट क्रिएटर में भी आप काफ़ी कुछ इससे आसान कर सकते हैं। चाहे वह आपने लिए स्क्रिप्ट तैयार करना हो या फिर आप चाहे वीडियो एडिट करने के लिए उसका मटेरियल किस किस तरीके का होना चाहिए उससे आप निकलवा सकते हो। आपका थंबनेल कैसा बनना चाहिए उससे कंप्लीटली करवा सकते हो। या फिर आपने किसी तरह का कोई भी इमेज देखा है तो किस तरीके से उसको बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ डिजाइनिंग यहाँ से इम्प्लीट करवा सकते हो। क्या कभी आपने इस तरीके का चैट जीपीटी का यूज किया है? नहीं किया है, सिर्फ आपने देखा है। यदि आपने चैट जीपीटी का यूज किया भी होगा इस तरीके का आंसर जनरेट करवाने के लिए, लेकिन आपको वह एक्यूरेट आंसर नहीं देता होगा। जी हाँ, और आप उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते होंगे। सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि आपने चैट जीपीटी से कुछ सवाल करते हो, ठीक है, और चैट जीपीटी क्या करता है, आपको एक बोरियत सा आंसर देना स्टार्ट कर देता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं भाई इससे बढ़िया तो मुझे गूगल ही देता है, चैट जीपीटी तो बेकार ही है। तो ऐसे में चैट जीपीटी की गलती नहीं है, बल्कि गलती उस स्ट्रेटेजी का है जिसका यूज किया जा रहा है इस तरीके का आंसर जनरेट करवाने के लिए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी का किस तरीके से यूज किया जाता है। यदि हम लोग चैट जीपीटी का वो हिडन फीचर हम लोग समझ लेते हैं जिससे हम लोग एक एक्यूरेट आंसर जनरेट करवाना कैसे है, तो आप काफ़ी कुछ आसान तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे ऐसे हिडन फीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं और चैट जीपीटी से एक्यूरेट आंसर जनरेट करवाने वाले हैं। यदि आप सीख लेते हो इस तरीके का तो आपको भी ज़्यादा फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घंटों काम को मिनटों में बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई फ्रीलांसर हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो, काफ़ी कुछ एवरीथिंग अपने यहाँ से सारा कुछ कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग चैट जीपीटी में समझना है और क्या क्या वो हिडन फीचर जिसको हम लोग को इसका यूज करके काफ़ी कुछ हमने अपने लिए करना है। तो इसके लिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को आप अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चैट जीपीटी पे जैसे ही आओगे यहाँ पे अपना अकाउंट जरूर साइनअप कर लेना, चाहे फिर गूगल से करो या फिर अदर्स जीमेल से करो, लेकिन अकाउंट साइनअप जरूर कर लेना। जैसे ही साइनअप करोगे अब बारी आती है हम लोग का फीचर्स जानने के लिए। तो सबसे पहले फीचर होती है ये समझना, यदि आप मान के चलो कोई भी चैट जीपीटी से आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है वही बोरियत सा आंसर बार बार देखने को मिल रहा है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम लोग को इस फीचर को जानने की ज़रूरत है जिसका यूज आप कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइड बार में नीचे में आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। हम लोग सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैनेज वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर जो भी आपने जिस तरीके का आपको बोरियत सा आंसर दे जा रहा है, क्या किस कारण, क्योंकि हम लोग इसी तरीके का बार बार क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, उसी तरीके का बार बार हम लोग को रिपीटेड आंसर मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारे को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देना है जो भी यहाँ पर है आपने सर्च किया है। जैसे डिलीट ऑल पर क्लिक करेंगे अब ये हमारा पूरा फ्रेश हो जाएगा। यदि आपने इस फीचर को कर लिया तो अब आपको बोरियत सा आंसर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए भाई हम लोग समझ लेते हैं कि नेक्स्ट फीचर जो कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं कि एक ही तरह के आंसर बार बार चाहते हो, तो चलिए इस फीचर को जान लेना, तो जिससे आप काफ़ी कुछ आसान तरीके से कर सकते हैं और आप जैसा चाहते हो आप उसी फॉर्म में अपना आंसर जनरेट करवा सकते हो। तो चलिए कैसे क्या करना है, इसके लिए चलते हैं अपने सेटिंग पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, कस्टम इंस्ट्रक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपने वो चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है जिसे आप बार बार चाहते हो कि मुझे एक्यूरेट इस तरीके का ही आंसर मिलना चाहिए। तो मैंने कुछ यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके सामने भी मैं करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो भी है इसको मैं हटा लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने मेंशन करना।
सिंपली यहाँ पर मैं टेक्स्ट को फिल कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या टेक्स्ट को फिल किया, अब यहाँ पर समझो। देखो भाई, अगर मैं तुमको किसी भी वीडियो का टाइटल दूँ तो तुम मुझे एक टाइटल से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो का स्क्रिप्ट तैयार कर देना, जो कि मेरे वीडियो का लेंथ 8 से 10 मिनट का रहता है। स्क्रिप्ट में मुझे सबसे पहले 5 सेकंड का एक पावरफुल हुक पॉइंट देना, जिससे व्यूअर रुक जाए वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद में मेरे लिए एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना। इस तरीके का मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट को मेंशन करके रखा हुआ है, जिससे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक टाइटल ही दूंगा और उससे काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लिए एक स्क्रिप्टेड तैयार करा सकूँ। तो उस तरीके का मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को फिल कर दिया। अब हम जैसा चाहते हैं उस तरीके का चैट जीपीटी हमें उसी तरीके का आंसर देगी। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, अब ये हमारा ये सेव हो जाएगा। तो क्या आपको इस फीचर के बारे में पहले से पता था? यदि पता नहीं था भाई, आप इस फीचर का आप यूज करो और अपने लिए एक एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हो कि उसी तरीके का आंसर जनरेट आसानी से करवा सकते हो, जैसा आप चाहते हो उसी तरीके का। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट फीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सपोज दैट आप चैट जीपीटी पे आते हो और यहाँ पे अपना आंसर एक ही तरह का बार बार आंसर करते हो, लेकिन आपको सही से आंसर नहीं मिल पाता है। लेकिन वैसे में आप क्या कर सकते हो, आप यदि चैट जीपीटी का अपना खुद से एक जीपीटी तैयार करवा सकते हो। जी हाँ, खुद का जीपीटी भी तैयार करवा सकते हो और उस जैसा आप चाहते हो आपको एक ही क्लिक में आपको आंसर देने को मिलेगा। आप इस फीचर से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, सेम जीपीटी पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर अपना जीपीटी तैयार किए हुए हैं, जैसे कोई एआई पीडीएफ के रूप में कर रहे हैं, कोई स्कॉलर जीपीटी है, यहाँ पर इमेज जनरेटर के लिए है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर अपना जीपीटी बना करके और अपना सही से आंसर जनरेट करवा दे रहे हैं और एक क्लिक में ही। चाहे फिर आप राइटिंग के लिए यूज कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हो, रिसर्च के लिए कर रहे हो, एजुकेशन के लिए। यदि आप एक पेड प्लान के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हो तो आपको ये बनाने के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये फ्री प्लान में आपको नहीं बनाने को मिलेगा। सिर्फ ये पेड प्लान के लिए ही यहाँ पर अपना जीपीटी खुद का बना सकते हैं हम। तो भाई यदि आपने खुद का जीपीटी बना लेते हैं तो फिर आपको इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक क्लिक में, चाहे वह स्टडी मटेरियल हो, चाहे फिर वह किसी तरीके का कोई फ्रीलांसिंग के लिए काम कर रहे हो या फिर कोई कंटेंट अपना तैयार करवा रहे हो, तो काफ़ी कुछ आसानी से कर सकते हो, बस यदि आपने इन फीचर को आप यूज कर लेते हो पेड प्लान के साथ। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर, जो कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि मान के चलो आप पेड प्लान का यूज नहीं करते हो तो मैं आपके दूसरा फीचर बताया, तो आप उससे भी यूज करके अपना काफ़ी अच्छी से अपना एक्यूरेट आंसर जनरेट करवा सकते हो। अब जान लेते हैं कि नेक्स्ट फीचर, जो कि अगला फीचर इतना ज़्यादा कमाल का है, जिसका यूज काफ़ी फ्रीलांसर अपने वर्क के लिए करते हैं। तो चलिए क्या हुआ फीचर हम लोग समझ लेते हैं। सपोज दैट मैं मानता हूँ कि आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, और आप काम कर रहे हो कोई एक्सेल फाइल में। तो आपको क्लाइंट के दिया जा रहा है कि भाई मुझे कुछ ग्राफ चार्ट में ही हमको कुछ सजेशन चाहिए, मुझे ग्राफ चार्ट में कुछ दो। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे में चैट जीपीटी पे आप सबसे पहले किसी भी एक एक्सेल फाइल, जो भी आप काम कर रहे वाले हो, उस एक्सेल फाइल को यहाँ से अपलोड कर देना। जिसे सिंपली प्लस वाला आइकन पे किए और यहाँ पर ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट जो भी एक्सेल फाइल है आप वहाँ से ले लेना, जो भी हम लोग इस एक्सेल फाइल में काम को करवाना है, उस एक्सेल फाइल के लिए हम लोग एक टेक्स्ट को फिल कर लेते हैं। इस एक्सेल शीट का सेल्स बार चैट बनाओ, जो कि एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाती है। तो चैट जीपीटी से हम लोग काफ़ी आसान तरीके से इसका एक्सेल फाइल जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपली हम लोग जनरेट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमें सेल्स बार के लिए एक चैट बना दिया है। इस तरीके का यूज कर सकते हो और अपने काम को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि फ्रीलांसिंग के लिए किस तरीके से यूज करके काम किया जाए, तो भाई इस फीचर का इस तरीके का आप यूज करके जो भी आप काम को करने वाले हो उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दो और आप जैसा चाहते हो आप उस तरीके को यहाँ पर एक्यूरेट करवा देना और आपको देखने को मिलेगा बहुत ही फास्ट रिजल्ट। तो भाई ये फीचर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर, जो कि मैं मान लेता हूँ कि आपको शायद कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं आता है, ठीक है। आजकल एआई को यूज करने के लिए काफ़ी लोगों को प्रॉम्प्ट का ही पता नहीं है, जिस कारण कि वे लोग सही से एआई को यूज कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग इस फीचर में जानने वाले हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी को एज ए प्रॉम्प्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने इस फीचर को जान लेते हैं तो आप किसी भी एआई को यूज करना चुटकियों में खेल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इस फीचर को जान लेते हैं। देखो भाई, मुझे किसी तरह के कोई प्रॉम्प्ट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं अपने एआई को यूज करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, मैं किसी भी एक तरह का टेक्स्ट को फिल कर लेता हूँ अपने ही लैंग्वेज में। यहाँ पर आप देखो, मुझे एक पॉडकास्ट वीडियो बनाना है स्टडी मोटिवेशन से रिलेटेड, जो कि उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट बना करके दो, जिससे मैं एक स्क्रिप्टेड जनरेट करवा सकूँ। तो मैं अपनी वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करवाने के लिए एक प्रॉम्प्ट मान रहा हूँ, और किससे, चैट जीपीटी से ही। सबसे पहले इस जनरेट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर यानी इंग्लिश में ये हमें प्रॉम्प्ट बना करके दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम लोग कहीं भी किसी भी टूल में यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और उसके बदले हमें ये एक काफ़ी बेहतरीन स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। यदि अब आपको प्रॉम्प्ट पता नहीं है तो चैट जीपीटी से ही हम लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं और कहीं पर भी इसको यूज करके अपने काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको कैसा लगा भाई? क्या ये फीचर आपको पहले से पता था? भाई यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक लाइक नहीं किया, क्या किया यार? अब इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि अगले फीचर एक और कमाल के होने वाला है। यहाँ पर आप समझो कि अगला फीचर हमारा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मान के चलो कि आप चले जाते हो कहीं पर भी घूमने के लिए, अब आपको वहाँ पर एक किसी तरह का कोई इमेज आपको पसंद आ जाती है, तो आप चाहने लगते हो कि भाई क्या मैं भी इस तरीके का कुछ इमेज जनरेट करवाऊँ, तो मुझे इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मानता हूँ कि काफ़ी सारा AI टूल तो आ चुके हैं, लेकिन उसको AI टूल को जनरेट करवाने के लिए किस तरह से जनरेट करवाना चाहिए उसके लिए भी हम लोग को लिए नॉलेज होना चाहिए। तो उसी नॉलेज को अब हम लोग समझने वाले कि किस तरीके से आखिर AI में अपने लिए एक्यूरेट इमेज जनरेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक प्लस वाला आइकन है, हम लोग प्लस वाला आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐड फोटोज पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो भी इमेज आपको पसंद आता है या किसी भी थंबनेल को भी आप यहाँ से उसी तरीके की एक्यूरेट इमेज यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लोग को एक यहाँ पर टेक्स्ट को फिल करना है। डिस्क्राइब दिस इमेज इन डिटेल्स एंड पॉइंट वाइज। हमने इमेज तो अपलोड कर दिया, अब उस इमेज से रिलेटेड हम लोगों के लिए जो भी इसमें यूज किया गया उस तरीके का हम लोग को पूरा पॉइंट वाइज में डिटेल से बतला दो। तो मैंने इस तरीके को टेक्स्ट को फिल किया और जैसे जनरेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ हम लोग को ये मेंशन करके दे रही है कि इसका टेक्स्ट कैसा है, टाइटल कौन सा है, सेंट्रल फिगर क्या है, वीडियो को थंबनेल में क्या क्या यूज किया गया, ये सारा कुछ एवरीथिंग हम लोग को ये दे दिया है। आप चाहो तो जैसा दिया गया है हम लोग उसी तरीके एक जेट उठा करके किसी भी AI टूल को में यूज कर सकते हो, जो कि आपको टेक्स्ट टू इमेज के लिए आपको मिल जाता है। जैसे Leonardo.ai हो गया या फिर आइडियोग्राम हो गया, आप काफ़ी आसान तरीके से उन टूल में यूज करके और अपना एक्यूरेट इमेज जनरेट करवा सकते हो। तो इस तरीके का आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे आप आसान तरीके से अपना थंबनेल काफ़ी आसान तरीके से बनवा सकते हो। या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, आपको कोई डिजाइनिंग भी पसंद आ जाती है, तो इस तरीके के इमेज में अपलोड कर देना और वहाँ से सारा कुछ उसका एवरीथिंग ले लेना और जाके किसी भी AI टूल का यूज करके अपना इमेज बनवा सकते हो। तो कैसा लगा ये फीचर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला फीचर इससे भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। यदि आपने इस फीचर के बारे में समझ लेते हो तो काफ़ी आसान तरीके से अपना कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। जी हाँ, काफ़ी आसान तरीके से, जो कि पहले आपको बहुत ज़्यादा समय लगता था। सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, यूट्यूब पे आना और यहाँ पर आपको काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको किसी एक वीडियो पसंद आ जाती है तो आपकी वीडियो में किस तरीके से बनाना है, कैसे क्या किया गया है, उसकी जानकारी को आप आसान तरीके से ले सकते हो। जी हाँ, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ किसी भी वीडियोज़ को आप देख रहे हो और कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके पास समय भी नहीं रहता कि और आपको देखना भी है कि और कैसे हमको इस तरीके की वीडियो बनाना है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। बस कॉपी मत करना है। जी हाँ, कॉपी मत करना है, लेकिन इसी तरीके का वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर आप समझना। सबसे पहले यहाँ पर शेयर वाले सेक्शन पर क्लिक करना और इस वीडियो का लिंक अपने ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना और यहाँ पर गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमें जनरेट करके दी है। अब हम लोग इस ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग चलेंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे इसका टेक्स्ट को फिल कर लेंगे पूरा, और जो हमको चाहिए समरी, जैसे समराइज दिस वीडियो इन शॉर्ट्स पॉइंट, इन मतलब इस तरीके के वीडियो को भाई मुझे समराइज करके दो। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमें समराइज करके दे रही है। अब इस पॉइंट को हम लोग पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर उस वीडियो में क्या मेंशन किया गया है, जिससे आप भी अपने वीडियो के लिए एक हेल्प ले सकते हो। बट कॉपी मत करना, और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया गया है, जिसका हेल्प आप अपने वीडियोस के लिए ले सकते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर, जो कि इससे भी ज़्यादा इंगेजिंग है। यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप वैसे में क्या कर सकते हैं, आप उस बुक को यहाँ पर अपना शॉर्ट्स नोट्स में बनवा सकते हो, काफ़ी कम समय में अपने काम को कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्टेड मैं मान लेता हूँ कि आप अपने किसी भी एक बुक को अपलोड करते हो या फिर कोई एक PDF फाइल ही अपलोड करते हो, तो सिंपली यहाँ पर मैं अपने एक PDF फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल को अपलोड कर दिया, वो भी PDF फाइल का। अब यहाँ पर से मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका क्या आखिर बुक में किस तरीके से इसके शॉर्ट्स में पढ़ा जाए, उसकी हम लोग को जानकारी निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट को फिल कर लेते हैं।
समराइज दिस पीडीएफ इन बुलेट पॉइंट्स, मतलब इस पीडीएफ में क्या है हमको उसको समराइज करके दो और वो भी बुलेट पॉइंट में देना। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से ये हमारे पीडीएफ में जो भी था उसको एक बुलेट में दे दिया है। आप चाहो तो उसके लिए आप अपना एक एक करके नोट्स कर सकते हो, जिससे आसानी हो जाती है अपने किसी भी एक बुक को पढ़ने के लिए। यदि आपने अभी तक इस तरीके का बुक नहीं पढ़ा है तो इस तरीके कोई भी बुक को आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई जितना था मैंने सारा कुछ आपको बतला दिया। अब इस तरीके का फीचर आप अपने चैट जीपीटी के यूज कर सकते हो और अपने काम को बेहद आसान बना सकते हो। तो कैसा लगा ये फीचर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इनसे किस तरह कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चनिंग है तो आप हमें से कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लेना, ताकि अगले ही वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग और भी काम को आसान करने वाले हैं। ये अगला वीडियो में आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करना, ताकि अगला वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने आप को और भी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।